नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सहसंयोजक बंधन। इस टॉपिक से आए दिन बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि यह टॉपिक क्या है, कैसे है और इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली यह जो चर्चा है आज का, वो बीएसएससी जो सीजीएल एग्जाम आने वाला है उसके लिए, 10th के लिए, 9th के लिए और सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे भाइयों, उसके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है जो टॉपिक का नाम है सहसंयोजक बंधन। ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है। तो देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है मेरे भाइयों। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, देखिए इस पे आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अब यहाँ पे साझा आया है, इसको समझिए। साझा का मतलब क्या होता है? साझा का मतलब ऐसा होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हम आपको दे रहे हैं तो आपसे दो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि शब्द का उपयोग करते हैं, साझा शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बार इस परिभाषा को हम फिर से कहते हैं, समझते हैं। देखिए, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है मेरे भाइयों। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकल, द्विक और त्रिक। तीनों याद रखना है अच्छे से, एकल, द्विक और त्रिक। चलते हैं आगे कि इसको देखते हैं कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ एक युग्म का साझा हो, या फिर यहां पे लिख सकते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। सीधा सा मेरे भाइयों याद रखना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और साथ में ग्रहण भी होगा, तो उसे कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का बनना। अब हाइड्रोजन अणु बनता कैसे है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के संयोग से, इसमें विद्यार्थी बेसिकली गलती क्या कर देते हैं कि उन्हें यह मालूम नहीं होता है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि संयोग में भाग कौन लेता है, परमाणु या अणु? उत्तर होगा परमाणु। ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है, तो परमाणु के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। ये बेसिक जानकारी है मेरे भाइयों, इसे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए, इसको समझने के लिए, बंधन बनाने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होना बहुत जरूरी है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे याद कर लीजिएगा। अब हाइड्रोजन अणु बनता कैसे, देखिए। हाइड्रोजन यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले H, उसका संकेत है। परमाणु संख्या 1 होता है तो 1 लिख दिया हमने। अब देखिए, आप पढ़े होंगे कक्षाओं की संख्या, देखिए इस तरह से पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर याद नहीं हो तो देखिएगा, KLMN, ये कक्षा हो गया, है ना। अब इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला था, है ना, वो था 2n²। क्या था मेरे भाइयों? ध्यान दीजिएगा, 2n²। n क्या है? कक्षा की संख्या। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K कितना नंबर पे? 1 नंबर पे, L 2 नंबर पे,
M 3 नंबर पे और N 4 नंबर पे, है ना। तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए N है कक्षा की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना N बराबर 1 ना, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और गुना 2, तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से L कक्षा में कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, बन जाएगा। अब 2n स्क्वायर, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 के स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह से M में क्या होगा? 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 3 3 9, 9 दूनी 18 रह सकता है। उस तरह से N में क्या रहेगा? 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 16 दूनी 32। तो याद रखिएगा कि K कक्षा में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32। डायरेक्ट याद रखिएगा 2 8 18 32, ऐसे रट लीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार बोल बोल के रट लीजिएगा। 2 8 18 32, 2 8 18 32, बोलिए 2 8 18 32। तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। L में कितना रह सकता है? 8। M में कितना रह सकता है? 18 और N में कितना रह सकता है? 32। ये बेसिक नॉलेज है, आप इसे ध्यान में रखें। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या लिख दिए। अब इसके पास तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो K कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हम बैठा दिए। चलिए ठीक है, ये हमको बता रहा है कि हाइड्रोजन के वास्तव कक्षा में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है हाइड्रोजन के सेंस में, हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु इधर, एक हाइड्रोजन का परमाणु इधर। अब देखिए साझा कैसे होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखिए ये वाला, ये ले लिया, और ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। चूंकि हाइड्रोजन के सबसे नजदीक का अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम है। एक बात याद रखिएगा, जानते भी होंगे, ध्यान से सुनिए इस चीज को, दुनिया का कोई भी जो तत्व है ना बाबू, वह अपने निकटतम अक्रिय तत्व की तरह बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन के बगल में कौन है? हीलियम है, तो यह हीलियम की तरह बनना चाहेगा। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है ना। तो देखिए अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका 1 है, इसका 1 है, तो 2 हो गया ना। ये हाइड्रोजन के पास तो 1 था ही पहले, इसका ले लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसका मतलब अब हाइड्रोजन का जो पास इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो 2 रहेगा, हीलियम का जैसा। तो इसी कारण रिएक्शन होता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि साझे के 1 इलेक्ट्रॉन युग्म से एकल बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? एकल बंधन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, इसीलिए, जिसे दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक छोटी रेखा, ये देखिए यही बॉन्ड है, ये बंधन है, छोटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन में हो गया, आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि क्लोरीन अणु का बनना। अब क्लोरीन से समझते हैं, 3 उदाहरण यहाँ पे हम दे रखे हैं, तीनों को बारी बारी से देखेंगे। देखिए क्लोरीन अणु बनता कैसे है, एकदम इसी तरह से। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और L कक्षा में कितना रह सकता है? अभी कितना बताए थे? 8 रह सकता है ना, तो 8 बैठा दिए यहाँ पे, 8 2 10, बच गया कितना? 7। तो यहाँ पे हमने M में 7 रख दिया, यानी कि क्लोरीन के वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 ना हुआ, वायतम कक्षा तो M ही ना हुआ, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाइयों। क्लास में हम बताए थे कि जब भी किसी तत्व के वायतम कक्षा में, याद रखिएगा यहां पे लिख देते हैं, जब भी किसी तत्व के वायतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग। बता देते हैं क्या करेगा? त्याग। अगर रहेगा 5 6 या 7 तो यह क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अगर त्याग करेगा तो धनायन पॉजिटिव चार्ज, अगर ग्रहण करेगा तो ऋणायन नेगेटिव चार्ज। VVI है, एकदम याद रखिएगा। अगर वायतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा, और वह धातु होगा, त्यागने वाला धातु और ग्रहण करने वाला अधातु, है ना। सब कुछ को कितना लिखें? ये धातु होगा और ये अधातु होगा,
खैर, अगर आपसे क्लोरीन के बारे में कोई पूछ देगा आपसे तो बता दीजिएगा ना, क्लोरीन धातु है या अधातु? फर्स्ट देखेंगे, अरे वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अच्छा 7 है तो धातु ही होगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे। अब देखिए, क्लोरीन के पास तो वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या बताए थे कि अगर 5 से 7 रहेगा तो ग्रहण करेगा। हालांकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में परिभाषा में हम लोग क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों करेगा। उसके लिए साझा शब्द आया था ना, त्याग और ग्रहण दोनों करेगा, इसके लिए साझा शब्द आया था। तो क्लोरीन अणु बनेगा कैसे बाबू, ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा क्लोरीन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब ध्यान दो। यहां पे क्लोरीन क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये ब्लू वाला से हमने बताया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। और लाल वाला देखो, लाल वाला से घेर दिए थे, ये क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 7 इसके पास था ना, देखो 2 2 4 2 6 1 7, और इसका एक ले लिया तो 7 1 8, पूरा हुआ ना। अब ये वाला क्लोरीन के साथ भी यही केस है, देखो 2 2 4 2 6 1 7, वायतम कक्षा में हमने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो 7 1 8, तो अष्टक पूरा हो गया कि नहीं हुआ। अब ये हमको तुम लोग बताओ, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। देखो ध्यान से, एक ही इलेक्ट्रॉन का ना हुआ है जी, तो कौन सा बंधन बनाएगा, एकल बंधन बनाएगा। देखो एकल बंधन बनाएगा, देखिए एकल बंधन बना कि नहीं बना, यहाँ पे बता दिए थे, है ना, एकल बंधन बन गया ना। इसके बारे में भी बताएंगे अगले वीडियो में, ये कौन सा सूत्र है, क्या है, नहीं है। फिलहाल चलिए देखते हैं जल। जल है तो जीवन है, जल को देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए जल कैसे बनता है। जल का सूत्र सबसे पहले बताइए क्या होता है, H2O, है ना। देखिए H2O के अणु का बनना, H2O बनता कैसे, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है पहले ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। हाइड्रोजन वाला तो यहाँ पे हम देखिए लिए थे, तो के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, और एल कक्षा में बचा कितना, 6 बचा। 8 रह सकता है ना, देखिए यहाँ पे रह सकता है ना, तो 6 यहाँ पे बैठा दिए। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो वायतम कक्षा में रहेगा वही संयोग करेगा, वही रिएक्शन में भाग लेगा। ये तो बात तो पक्का तुम क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। अभी हम आपको क्या बताए थे कि अगर 5 6 7 रहेगा तो क्या करेगा, ग्रहण। और ग्रहण करेगा तो क्या होगा बाबू, अधातु। इसका मतलब आप जान गए कि ऑक्सीजन क्या है, धातु या अधातु। साथ साथ में बहुत कुछ लपेटते चलिए, बहुत सारा ज्ञान लपेटते चलिए, है ना। तो ऑक्सीजन हो जाएगा अधातु। और आपने पढ़ा है धातु अधातु में कि बेसिकली जो अधातुएं होती हैं वह गैस रूप में पाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन बैठा दीजिए, ठीक ना। ऑक्सीजन एक हो तो बीच में ऑक्सीजन कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर ये बताइए कि ऐसे कैसे बैठाने के लिए सीखेंगे, तो दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाओ बाबू कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए कितना उसको, एक और चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ढंग से बैठाओ कि ऑक्सीजन का भी 8 को पूरा हो जाए, हाइड्रोजन का भी 2 को पूरा हो जाए। करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया है। अब जो 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन का भी 6 को लिख दिया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का दे दिया है। अब हाइड्रोजन का पूरा करो 2 को, देखो ऑक्सीजन वाला एगो ले लिया ना, ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला देखो ध्यान से, ये ले लिया ना, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ले लिया, तो 2 गो में पूरा ऐसा काम हो गया, अष्टक पूरा हो गया। 2 गो में हाइड्रोजन के अष्टक पूरा होबे करता है, ये ना कि अष्टक के मतलब 8 को सब में 8 को होगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन 2 गो में संतुष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन को 2 पूरी के भूख है। चलिए ऑक्सीजन में आ जाइए, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये दोनों हाइड्रोजन वाला ले लिया, पूरा हो गया ना। तो अच्छा बताओ तो बाबू कितना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था, 1 का ना, तो 1 बंधन हुआ। फिर इधर भी कितना का हुआ था, 1 का ना, देखो ना भाई, तो 1 का हुआ। तो कौन सा बंधन बनाया, एकल बंधन बनाया ना, और लिया दिया दोनों, तो एकल सहसंयोजक बंधन हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद समझेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन। कुछ ना है, बहुत ही आसान है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ था। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा कि जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु 2 2, ध्यान दीजिए, 2 2 इलेक्ट्रॉन का
साझा करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, क्या करते हैं, साझा। चलिए आपको तो समझ, चलो ब्लू वाला लेते हैं। साझा करते हैं तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो क्या बनेगा, द्विक सहसंयोजक बंधन बनेगा। इलेक्ट्रॉन के इन दोनों युग्मों को, दोनों परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाएं, जैसे इसमें देखिए, इसमें एक से बताए थे ना, है वैसे इसमें दो से बताएंगे, खींच कर प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीधा सा बात है, परीक्षा पास करना है, विद्वान बनने का जरूरी ना है। सीधा सा बात करना है कि भाई साहब ऐसा है कि दो इलेक्ट्रॉन का जब साझा होगा तो द्विक सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या, बाबू ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में सबसे पहले हम लिए हैं ऑक्सीजन, है ना, नहीं लीजिएगा अच्छा से O2 लटक जाएगा दीवार पे फोटो, ध्यान देना, ना लटकेगा फोटो। अरे ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा तो बाबू समाप्त ना हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन अणु का बनना, अब देखिए ऑक्सीजन, दो गो ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयोग करेगा तो एक ऑक्सीजन अणु बनाएगा। ऑक्सीजन के आयतन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। संतुष्ट कितना में होगा, 8 में होगा। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिख दिया, 2 2 4 2 6 बैठा दिया, इसमें भी 6 को बैठा दिए। ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे 2 को ले लेगा और 2 को इसको दे भी देगा। डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना, 2 का आदान प्रदान हुआ ना, बस हो गया काम। तो कौन सा सहसंयोजक बंधन बना है बाबू, द्विक सहसंयोजक बंधन ये होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सब याद रखिएगा, ये सब VVI चीज है, हो सकता है पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होने में कौन सा बंधन कार्य करता है, तो उत्तर होगा द्विक सहसंयोजक बंधन। इसीलिए एग्जाम्पल भी आपको ऐसा ऐसा दिया गया है, जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब VVI है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड अणु का बनना। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, कार्बन के गो, एगो, ऑक्सीजन के गो, 2 गो। तो कार्बन का ऑक्सीजन इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले लिख ही दिए थे ना, तो फिर है कि नहीं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अब परमाणु संख्या 6, तो बचा कितना, 4। तो एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हम बैठा दिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब कार्बन को हमने बीच में लिखा, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा, है कि नहीं। तो 2 यहाँ पे बैठा दिए, ये स्टार वाला देख रहे हैं कार्बन वाला है, और 2 यहाँ पे बैठा दिए। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन का करो पहले पूरा 8, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन वाला 2 को ले लिया, ब्लू वाला से देखो, ये ब्लू वाला देखो ना भाई, ब्लू वाला देखो बाबू ध्यान दो, ये ब्लू वाला से इसका ये पूरा हो गया, संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। अब कार्बन की बारी आएगी तो क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन वाला भी 2 को ले लेगा और ये ऑक्सीजन वाला भी 2 को ले लेगा। तो कितना का आदान प्रदान हुआ, 2 ही का ना हुआ। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। बनाया कि नहीं बनाया, बनाया ना। इसे क्या कहेंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण द्विक सहसंयोजक बंधन के बाद होता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आ सकता है। चलिए आगे देखिएगा, एथिलीन या एथीन उसी को कहते हैं, ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, C2H4 मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। अब इसको बनाने के लिए सीखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। एकदम सिंपल है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा ढंग से बैठाना है कि इलेक्ट्रॉन जो त्याग भी दे और ग्रहण भी कर ले। तो हमने ऐसे बना दिया, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन को पूरा कीजिए, 2 2 4 2 6 है ना, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करके 2 2 4 2 6 और 2 8, ये ऐसे हो जाएगा। 8 पूरा हो गया ना। ये कार्बन का पूरा कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, द्विक सहसंयोजक बंधन। अब ये मत कहिए सर एकल बंधन है यहाँ पे है, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड, है कि नहीं। तो ये इतना आपके लिए रहा मेरे भाइयों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ये देखिए, ये त्रिक सहसंयोजक बंधन के बारे में। चलिए देखते हैं आगे त्रिक सहसंयोजक बंधन कैसा होता है। जब संयोग करने वाले दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। एक वाले में हम लोग क्या देखे थे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, द्विक में 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, और त्रिक में कितना का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। अब देखिए त्रिक बंधन को दोनों परमाणुओं के संकेतकों के बीच छोटी छोटी 3 रेखाएं, कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं, ये बंधन को बताएगी कितने बंधन, तो 3 बंधन खींचकर निरूपित किया जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर ऐसा है कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो त्रिक, अगर 2 का होगा तो द्विक, अगर 1 का होगा तो एकल। तो नाइट्रोजन अणु का बनना, सब VVI है, ध्यान दीजिएगा। ये नाइट्रोजन अणु बनता कैसे है, तो सबसे पहले क्या बताए थे कि इसका परमाणु संख्या जानना बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा होता है ना, उसे कहते हैं संयोजी सेल या संयोजी कक्षा। याद रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। किसी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा होता है उसे संयोजी कक्षा या संयोजी सेल कहा जाता है। सेल का मतलब कक्षा ही हुआ। तो देखिए नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब यही ना रिएक्शन में भाग लेगा, यही ना आदान प्रदान करेगा। और अभी आपको बताए थे ना कि अगर 1, 2 और 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। 5, 6, 7 रहेगा तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये वाला भूलिएगा नहीं, बहुत काम का चीज है, बता देते हैं। खैर चलिए, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नाइट्रोजन को इस तरह से लिख दीजिए, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, इसका भी देखिए 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रेड वाले से बताए हैं, और ये जो है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो काम चल जाएगा ना। 3 2 5 3 8, अष्टक पूरा हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना। तो क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से, त्रिक सहसंयोजक बंधन बना लिया। तो नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है, त्रिक सहसंयोजक बंधन के द्वारा। अब चलते हैं गैस एसिटिलीन अणु C2H2। इसका फॉर्मूला क्या होता है एसिटिलीन का, याद रखिएगा, C2H2 पूछेगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। अब C2H2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। अब देखिए, अब इसका कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। यहां पे आपको बताया था ना, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमने ऐसे लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा, आदत करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, 3 1 4 कार्बन का हो गया, 3 1 4 कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा मेरे भाइयों, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना यह स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन को तो पूरा करना होगा 8। पहले से कार्बन के पास कितना है, 4 है ना, 3, 1 4 पहले से था, 3 ले लिया कार्बन से, 4 3 7, और 1 ले लिया हाइड्रोजन से, रेड वाले में, 7 1 8। इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब इस बारी में आइए, ये कार्बन को देखिए, फिर उसी तरह से इस कार्बन के पास 4 था, 3 1 4, एक हाइड्रोजन से ले लिया 4 1 5, एक कार्बन से ले लिया 3 1 2 3। तो कितना बॉन्ड बन रहा है, देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एसिटिलीन का निर्माण में किसका हो रहा है, कौन सा बंधन बन रहा है, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन बन रहा है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कैसा क्लास लगा है, आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाइयों।